हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं है, और किस तरह हम मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन को डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक और कॉन्सेंट्रेशन वे को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉर्मेलिटी। Normality is also one way of expressing the concentration of solution. One way of expressing the concentration of solution. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता होगा कि ये नॉर्मेलिटी क्या होता है और इसको किस तरह डिनोट किया जाता है। क्या नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं है। यदि मैं टेम्परेचर चेंज करूँ, क्या मेरे सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज होगा कि नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन का आंसर आप सीखते हैं इन नॉर्मेलिटी में। तो मैं यहाँ नॉर्मेलिटी लिखता हूँ, नॉर्मेलिटी। अब इस नॉर्मेलिटी को समझने के लिए ना मैंने एक बीकर लिया हुआ है, ये बीकर ले लेते हैं और इस बीकर के अंदर मैंने 1000 ml वाटर लिया हुआ है। 1000 ml वाटर मैंने लिया हुआ है इसके अंदर, 1000 ml वाटर H2O। और इसी बीकर के अंदर मैंने ऐड किया है, क्या ऐड किया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। NaOH is act as a what, your solute। तो मैंने क्या ऐड कर दिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। कितनी में ऐड किया, 1000 ml ऑफ वाटर। तो जो सोल्यूशन बनेगा ना, दैट रिजल्टेंट सोल्यूशन इज नॉर्मली कॉल्ड एज व्हाट, नॉर्मल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नॉर्मल सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल सोल्यूशन। मतलब नॉर्मल सोल्यूशन रिप्रेजेंटिंग योर नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी इज नथिंग बट, आई कैन डिफाइन इट इज number of gram equivalent of solute, number of gram equivalent of solute present in 1 dm cube of solution, 1 dm cube of solution at given temperature। तो नॉर्मेलिटी is nothing but it is a number of gram equivalent of solute present in 1 dm cube of solution at a given temperature। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम equivalent of solute divided by volume of solution क्या, volume of solution in dm cube। तो नॉर्मेलिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब गिव्स यू व्हाट, नॉर्मेलिटी। आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता होगा कि सर हाउ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट।
तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज व्हाट, मास इज नथिंग बट W2। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, E। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा दैट इज नथिंग बट W2 अपॉन E। तो नंबर ऑफ, यहां लिख सकते हो आप ऐसा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू आ गया मेरा वेट ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ये जो है, अब इस फॉर्मूला को मैं और मॉडिफाई कर सकता हूं, कैसे, ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मेरा आ जाएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू आएगा W2 अपॉन E इंटू वी। वी किस में रहेगा, dm क्यूब में रहेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू W2 अपॉन E इंटू वी। तो इसको और आप मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे, V सपोज वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है, उसको मुझे dm क्यूब में चेंज करना है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, बरोबर है। तो W2 अपॉन E इंटू वी, वी इन ml में रखता हूँ, इसको डिवाइड बाय क्या कर देता हूँ, 1000। मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय E इंटू वी इन ml। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है W2 इंटू 1000 अपॉन E इंटू वी इन ml, वेयर व्हाट इज इंडिकेट, वेयर W2 का मतलब होता है क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। E stand for what, equivalent, equivalent mass of solute, equivalent mass of solute, and V stand for what, volume of solution, volume of solution. So this formula gives you the normality, this formula gives you the normality of the solution, normality of the solution. अब मुझे बताइए, ये जो नॉर्मेलिटी है ये वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज अ वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। वॉल्यूम रिलेटेड है मतलब यदि मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, दैट इज नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन आल्सो चेंजेस। मतलब इट इज व्हाट, टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो इट इज नथिंग बट टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज व्हाट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। temperature dependent. What is the unit of normality then? Unit of normality क्या होगा? तो unit of normality can be determined by this formula. तो unit of normality के लिए क्या बोलोगे, unit equal to क्या होगा, ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट है, तो this will remain ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर, this is पर dm क्यूब। तो ग्राम इक्विवेलेंट पर dm क्यूब, इसको हम लोग इस तरह लिखे जाते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट dm क्यूब -3, मतलब पर dm क्यूब। तो यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी इज ऑलवेज ग्राम इक्विवेलेंट पर dm क्यूब। दिस नॉर्मेलिटी जो है ना, नॉर्मेलिटी को कभी भी हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N, ऑलवेज इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, कैपिटल N।
तो नॉर्मेलिटी इज नथिंग बट इट इज ए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 dm cube of solution at a given temperature is called as normality. Normality is nothing but number of gram equivalent of solute can be determined. कैसे डिटरमाइन करोगे? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट. ये इक्विवेलेंट मास कैसे डिटरमाइन करते हैं किसी भी कंपाउंड का, वो अभी हम डिस्कस करूंगा, है ना. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्या होगा? W2 अपॉन E. E स्टैंड फॉर इक्विवेलेंट मास. तो ये फॉर्मूला को इसमें मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये बन गया. अब मुझे मालूम है वॉल्यूम किस में है? डीएम क्यूब में है. यदि मुझे वॉल्यूम को ml में ही रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यदि मुझे ml को डीएम क्यूब में चेंज करना है तो 1000 से क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ml/1000. तो ml 1000 ऊपर गया तो यू विल गेट अ फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इक्वल टू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय E इंटू V इन ml. यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी इज ऑलवेज क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट. ग्राम इक्विवेलेंट पर डीएम क्यूब एंड इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय n. अब एक क्वेश्चन आता है, सपोज मैंने न्यूमेरिकल के अंदर किसी भी सोल्यूशन का क्या दे दिया? परसेंटेज बाय मास ऑफ सोल्यूट दे दिया और डेंसिटी दे दिया और आपको पूछा इसका नॉर्मेलिटी क्या होगा, तो हाउ विल यू डिटरमाइन? तो आप देखते हैं. तो if percentage mass of solute and density is given, then normality of solution is, नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन कैसे हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? नॉर्मेलिटी इक्वल टू आएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू आ जाएगा परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू क्या होगा? डेंसिटी इनटू 10. तो यदि मैं इस फॉर्मूला में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ना तो आई विल एंड अप विद द नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन डायरेक्टली. तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू परसेंटेज, क्या? परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू डेंसिटी इनटू 10. दैट गिव्स यू व्हाट? नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन. क्या? नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन. तो अभी तक हमने किया दैट इज व्हाट? परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट दिया गया है और डेंसिटी दिया गया है. तो किसी भी सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू बताया था मैंने क्या? परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू डेंसिटी इनटू 10. यू विल गेट अ नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन. बट कभी कभार न्यूमेरिकल में ना आपको थोड़े वर्ड्स में कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे लिख दिया सेमी नॉर्मल सोल्यूशन, सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन, मिली नॉर्मल सोल्यूशन, डेसी नॉर्मल सोल्यूशन. व्हाट इट इंडिकेट? तो आओ देखते हैं क्या होता है. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नंबर ऑफ ग्राम equivalent, number of gram equivalent of solute, और यहां लिखते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन. तो हम लोग दो कॉलम बनाए हुए हैं. एक कॉलम में मैंने लिखा हुआ है क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट और दूसरा मैंने लिखा है नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन. तो सपोज मैंने यहां लिया 1, 2, 1, 2.5, 0.1, 0.01,
0.001। हाँ, तो ये मैंने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट लिख दिया। नाउ लेट अस सी इसको क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? नॉर्मल सोल्यूशन। इसको हम बोलते हैं टू नॉर्मल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? टू नॉर्मल सोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सेमी नॉर्मल सोल्यूशन। सेमी नॉर्मल सोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डेसी नॉर्मल। क्या बोलते हैं? डेसी नॉर्मल। दिस इज डेसी नॉर्मल। Desi normal. This is what? Centi-normal. Centi-normal. This is what? Milli-normal. Milli-normal. So if I gives you my solution is what? My solution is what? सेमी नॉर्मल। तो इससे क्या कंक्लूड क्या होता है कि 0.5 नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 dm cube ऑफ सोल्यूशन। in 1 dm cube of solution। 1 dm cube of solution। सपोज मैंने बोला मेरा सोल्यूशन जो है वो सेंटी नॉर्मल। सेंटी नॉर्मल का मतलब 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 dm cube ऑफ सोल्यूशन। तो दिस वे वी कैन इजीली डिटरमाइन। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ। मुझे बताइए given solution given HCl solution is centi normal। given HCl solution is centi normal, ऐसा दिया है न्यूमेरिकल में। तो सेंटी नॉर्मल बोलते बरोबर ना आपके दिमाग में आना चाहिए 0. क्या है? 0.1 नॉर्मल। अब ये है तो इसका मतलब क्या होगा? 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 dm cube of solution। 1 dm cube of solution। तो this indicate 0.01 gram equivalent of solute present in 1 dm cube of solution। अब इसमें ये एक पॉइंट आता है। सपोज मेरे पास 2 बीकर है। अगेन दो बीकर है और दोनों बीकर में मैंने ना सोल्यूशन लिया है। अलग अलग सोल्यूशन है। दोनों की नॉर्मेलिटी अलग अलग है, वॉल्यूम अलग अलग है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं बीकर 2, इसको हम लोग ले लेते हैं बीकर 1। बीकर 1 का जो नॉर्मेलिटी है वो N1V1 है और इसका क्या है? N2V2 है। N2V2। सपोज ये मैं पहले सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम दिया है, दूसरे सोल्यूशन का मैंने वॉल्यूम दिया है और नॉर्मेलिटी आपको पूछा है। तो नॉर्मेलिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, क्या? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होगा? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस N1V1 इक्वल टू N2V2। सपोज मुझे N2 निकालना है तो N2 इक्वल टू क्या होगा? N1V1 अपॉन V2। वी कैन इजीली डिटरमाइन द नॉर्मेलिटी ऑफ अदर सोल्यूशन। ये ऐसा दिया, इसका नॉर्मेलिटी दिया है, इसका वॉल्यूम दिया है और इसका नॉर्मेलिटी दिया और वॉल्यूम पूछ लिया, तो दैट आल्सो बी डिटरमाइंड बाय दिस वे। राइट नाउ अब मैं क्या करता हूँ, ये तो एक वे है, यदि मैं इस सोल्यूशन को और इस सोल्यूशन को दोनों को मिक्स कर दूं और मिक्स करने के बाद एक रिजल्टेंट सोल्यूशन बनाऊं, तो इफ two solutions are mixed together, then normality of the resultant solution, क्या होगा नॉर्मेलिटी?
इसको और इसको आपने मिक्स कर दिया है, मतलब N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू क्या होगा, NV। दिस NV रिप्रेजेंट्स व्हाट, ये क्या है आपका, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, रिजल्टेंट, दिस इज माय रिजल्टेंट सोल्यूशन। आपने क्या किया, इसका नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है, तो n इक्वल टू होगा N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V, एंड V सिंस V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2, V1 plus V2. So this way we can determine the normality of the solution when the two solutions are mixed together. तो ये मिक्सचर की नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू क्या करेंगे फॉर्मूला, NV, and N stand for what, normality of resultant solution, and V stand for what, volume of resultant solution. Understood student?